हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति राजपूत व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और इस पे मत जाओ क्योंकि मैंने वापस से थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि मेरा ऑफिस मतलब खुल चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है। और जिन जिन लोगों ने मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी वाली मतलब वेट लूज़ वाली जर्नी अभी तक नहीं देखी और जिन जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइड में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कर देना क्योंकि मैं बहुत कम वीडियोस बना पाती हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग बना पाती हूँ। तो एटलीस्ट आप लोगों को ना नोटिफिकेशन आ जाएगी जिससे आप मेरी वीडियोस देख पाएंगे। तो ये जो है मैं हल्का हल्का सा मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है ताकि मेरा वेट लूज़ हो सके। मेरा आप लोग जैसे जानते हो कि मेरा सी सेक्शन और मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो मैंने लगभग 4 से 5 6 महीने में मेरा जो वेट है, मेरा 91 वेट था और ऑली होने के बाद मेरा वेट अब 74 के आसपास है। मतलब कितना घटा लिया मैंने, आई एटलीस्ट शायद 15 किलो के आसपास घटा लिया मैंने, मुझे कंफर्म नहीं है। तो बट मैंने इतना कोशिश करके थोड़ा मेहनत करके होम वर्कआउट करके मैंने थोड़ा वेट लूज़ कर लिया। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है वेट लूज़ करने की, आप वो भी जाके ज़रूर देखना। और मैं धीरे धीरे जैसा टाइम मिल पाएगा वैसे कोशिश करूँगी कि अपने वेट लूज़ करने की वीडियोज़ बना पाऊँ। और ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि उस वेट लूज़ जर्नी के सारी वीडियो बहुत स्पेशल होती है। तो ये थोड़ा ये है कि हमारे घर में एक न्यू वर्कआउट करने का हमने एक सामान लिया है, एक हिस्सेदार लिया है जो हमारा साथ देगा, हमारा सहयोग करेगा इस वेट लूज़ जर्नी के लिए। और वेट लूज़ करने के लिए अभी मैंने उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे ही मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करूँगी और वो क्या चीज़ है, पर वो क्या चीज़ है उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बने रहना, वीडियो लास्ट तक देखना है। और जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, अभी मैंने उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया है। धीरे धीरे जैसे मैं वर्कआउट करूँगी, मैं कोशिश करूँगी या फिर विशाल कोशिश करेंगे, हम दोनों मतलब कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पहले शुरू में हम बताएंगे कि कैसे कैसे इसका यूज़ होता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज पे यूज़ कर सकते हैं, सॉरी। तो हम लोग आपको बताएंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आप लोग समझ जाओगे कि वो क्या चीज़ है, वो कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। पहले जुगाड़ करके करते थे विशाल हमेशा कि टेबल लगा ले, फट्टा लगा ले, ऐसे कर करके एक्सरसाइज करते थे। बट अब हमने फाइनली ख़रीद लिया है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में और उस पर फिर मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि अभी मेरा सिर्फ 15 किलो के आसपास गया और मेरा 91 वेट था पहले। और बहुत होता है 91 kg, मतलब मेरे ना घुटनों में भी बहुत दर्द होता था और चलने में भी और काम करने में भी बहुत ज़्यादा मतलब आलस आने लगता था। बट अब जब थोड़ा लूज़ करते हैं तो सब कुछ सही होने लगता है क्योंकि एक्टिव हो जाता है, हल्का बहुत शरीर जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो में आगे तक बने रहना और मेरी प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखना कि मैं कैसे क्या क्या फॉलो करती हूँ। अब यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया कि विशाल खोल के बताएंगे, दिखाएंगे और असेंबल करेंगे कि इसको असेंबल करना बच्चों के बस की बात नहीं है। हम मेरे बस की बात नहीं है। मैंने तो बताया ड्रॉर भी कैसे कैसे असेंबल करी थी, इतनी ज़्यादा वो थी, वो तो जबकि इजी थी तब भी। और जिसने हमारा व्लॉग नहीं देखा होगा ड्रॉर वाला, क्योंकि वो छोटी सी ड्रॉर में बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना आप लोग। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, मैं विशाल करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो हम देखते हैं खुलेगा कैसे, इसकी टेप हटा के देखते हैं इनसे, फिर हम हमारी खुलेगा कैसे कैसे, क्योंकि ये इतना बड़े कट्टे और बॉक्स होते हैं ना, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में, जो ड्रॉर वाली वीडियो थी, मैंने इनको संभाल के रख रही थी क्योंकि इजीली बाहर तो मिलते नहीं हैं, बट ये ना हम लोगों के काम आते हैं इस वजह से। चलो अभी पता चलेगा आप लोगों को क्या है ये, मैंने अभी बताया नहीं है ना, बस अनबॉक्सिंग होने के बाद पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। हो रहा है धीरे धीरे। इसमें स्पेसिफिकेशन में उसका वेट दिखा रहा था 20 kg प्लस है, इसलिए इतनी दिक्कत आ रही है सब खोलने में। कभी इधर लिटा रहे हैं, कभी उधर लिटा रहे हैं, और मेरे से हो नहीं सकता तो जो मैं हेल्प कर पाऊँ, और वैसे भी मैं हेल्प करूँगी तो वीडियो कौन बनाएगा, हम दो ही तो लोग हैं।
काम चोरी का अच्छा बहाना है ये। हाँ जी। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, कुछ पूछो मत। हाँ पसीने पसीने। पता है, वीडियोस भी बहुत मेहनत से बनती है हमारे। देखो ऊपर कहीं पे भी फैन नहीं है, अभी हमने लगवाया नहीं क्योंकि मैं भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी थी, बट लगता है कि धीरे धीरे लगवाएंगे। प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को पूरा एंड तक देखा करें। और इतनी ज़्यादा क्योंकि गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है। फाइनली ये है हमारा प्रोडक्ट। अभी असेंबल करने के बाद ही पता चलेगा आप लोगों को। एनी गेस, कोई गैस कर सकता है कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ है ये? इतना देखने के बाद कोई गैस कर सकता है? कहते गैस करो चवन नहीं मिलेगी। चलो हम बता ही देते हैं। अभी नहीं बताएंगे, हम अच्छा। सस्पेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है भाई, सस्पेंस। इसका पहले मैनुअल तो मैं पढ़ लूँ ताकि मुझे पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा इसमें। मैनुअल से पता चल गया। मैनुअल, ओ हो हमने मैनुअल दिखा दिया। चलो कोई नहीं, मैनुअल दिखा दो, उसके बाद हम भी तो ना करेंगे। तो इस मैनुअल को पहले मैं समझता हूँ, फिर हम बनाते हैं इसे और स्टार्ट करते हैं अपना बनाना। बने रहिए हमारे वीडियो में आगे। अब यहाँ पे ये सामान निकाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि मेरे को लगा इसकी यूज़र मैनुअल में इसका पूरा असेंबलिंग प्रोसेस होगा, बट कुछ नहीं, एक छोटी सी इमेज है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, अब इसे देख के आप बताना इसे आप क्या समझ सकते हो। इस छोटी सी इमेज से क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो कोई नहीं, ट्राई कर रहे तो हम हैं। ट्राई करते हैं इसे। ये पड़ा हमारा सामान, कुछ सामान हमारा ये पड़ा। ये है हमारी सीट। इसकी फोम भी अच्छी है, मतलब हैवी में है, सही है। उसके पीछे का ये, इसमें हम अभी पता चलेगा जोड़ने के बाद। जैसे हमारा सामने पुल अप बार है, इसकी भी हमने वीडियो बनाई थी, आप लोग प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। सेम ऐसे ही इसके पाइप हैं, सेम ऐसे से ही। अब ये है इसका स्ट्रक्चर मेन। मतलब इसको हम, जैसे मेरे को देख के लग रहा है कि ये इसका मेन स्ट्रक्चर होगा भाई। यहाँ पे बेंच होगी, मतलब ये बैठने का होगा, फिर यहाँ से डिक्लाइन बनेगा, यहीं से ये इंक्लाइन बनेगा, यहीं से ये सॉरी फ्लैट और इंक्लाइन ऐसे करके बनेगा। तो इसी का बेस लेके हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि ये वाला होगा हमारा ऐसे करके, ये ऐसे इसको करते हैं थोड़ा इधर, हम बना रहे हैं इस वे में ऐसे, और ये होंगे हमारे दोनों ऐसे, इस तरीके से होंगे। इसका फिर जो सपोर्ट देते हैं ऐसे, और ये ऐसे। अब इसमें लगाने के लिए भी कुछ होगा। ये हमारी शायद यहाँ रख के इंक्लाइन डिक्लाइन काम करेंगे, ऐसे फंस के इंक्लाइन डिक्लाइन। अब यहाँ लगता है कि इनको समझ में आ चुका है थोड़ा थोड़ा ये कैसे बनेगा। इस तरीके से ये दोनों के बीच का बेस है, इस पे ये रखा जाएगा ऐसे करके, दोनों ये इसमें ऐसे हो जाएंगे। इसमें ये वो भी है, और ठीक है ऐसे करके मारते हैं। नाम याद नहीं आ रहा है, कभी याद आएगा तो बताऊंगा। मजदूर यहाँ लगे पड़े हैं काम करने। भाई गर्मी में तो हालत ही ख़राब है, और कमरे में बना नहीं सकते क्योंकि कमरे में इतना स्पेस नहीं होगा जो हम कमरे में बना पाएँ इसे। ये यहाँ होगा और ये वाले से पीछे होगा, ऐसे ऐसे, और ये स्क्रू हम यहाँ से। अभी तो ये बनाने के बाद भी मैं घर की सेटिंग करनी है कि हमें यहाँ कहाँ पे रखना है। गैलरी में ही जगह बनानी पड़ेगी, उस हिसाब से कमरे में स्पेस करना पड़ेगा सामान रखने के लिए। अभी मिशन चालू है। लगता है कि थोड़ा सा बन गया है। कितना परसेंट बन गया होगा ये? 5-10%? नहीं, हाँ 10% आप कह सकते हो। बस केबिन में उसका बेस खड़ा करने को वो मिला है। अभी बन रहा है।
अभी बेंच लगाने की जगह मिली है बस। कैसा लग रहा है गर्मी में बना के? बढ़िया मस्त। बन रहे हैं भाई, इस वजह से ढीला पड़ गया। इतनी ज़्यादा जद्दोजहद और मेहनत करने के बाद अब हमारा इतना बन चुका है। चलो, इन्होंने मैनुअल सही नहीं दिया, मतलब उसको कुछ दिया ही नहीं है, तो समझने में दिक्कत हो रही है इसको। और कहने को पता है ये बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी, पर इसमें मेहनत उससे डबल से भी ज़्यादा लगती है। किसी भी वीडियो में, चाहे कोई भी हो, किसी की भी वीडियो में मेहनत उससे बहुत ज़्यादा लगती है। और कहने को वीडियो 10 से 15-20 मिनट की होती है बस। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो, तभी ये बन रहा है। धीरे धीरे ही बन पाएगा। अब यहाँ सीट की तैयारी हो चुकी है। इतने देर बाद अब सीट लगाने जा रहे हैं। ये लग रही है, ये देखो हमारे कमरे का बाहर का दृश्य है। कमरे के बाहर से ही पता चलता है कि कमरे में बच्चा है भाई। बिल्कुल जंगल सा बना रखा है। मैंने दिखाया था ना वीडियो में, मैं जगह जगह बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज वगैरह रख देती है। ऐसे कमरे के बाहर का भी वेंटिलेशन वाली भी खिड़की नहीं छोड़ी है। यहाँ पे मंकी टांग दिया, यहाँ पे पैर, और ये पे बच्चा कुचा बाकी सजा डाला। अभी हमारी सीट लगने की तैयारी चालू है। इसको इमेज इसका चौड़ा वाला हिस्सा होगा। मेहनत इसमें बराबर जारी है अभी भी। इतना बेशक खड़ा हो चुका है सामान। बस अब कुछ देर की बात और है, वीडियो के लिए कुछ देर की बात और है। लगे पड़े हैं मजदूर, लगे पड़े हैं। सही है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सबसे बड़ी बात है जिनके पास ऑफिस मतलब ऐसे जाने का टाइम नहीं है, वो कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो 15-20 मिनट निकाल के वर्कआउट कर सकती हूँ। हाँ जी, क्योंकि हमारी ना ऑड शिफ्ट है। लाइक मैं नाइट शिफ्ट है, डे में वो काम करना, मतलब नाइट में काम करना पड़ता है। तो डे में जब तक हम लोग सो के उठते हैं तब तक सारी जिम बंद हो जाती है हमारे यहाँ पे। क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब वही है 5 to 10, 5 to 10 मॉर्निंग एंड इवनिंग, ऐसी टाइमिंग है हमारे यहाँ। मतलब कंप्लीट डे नहीं होता। तो उसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। तो उसका सोल्यूशन यही है कि अपना एक होम जिम सेटअप करो छोटा सा और चालू हो जाओ। ये हमारी बड़ी वाली शीट लगने जा रही है। ये भी खुल गई है बड़ी वाली सीट भी। यहाँ इसका ये बॉक्स आया। मैंने पहले सोचा था कि न्यूज़पेपर वगैरह लगा के इसमें एक ऐसी बना लूँगी, कुछ भी छोटा मोटा सामान, पर इसमें जान नहीं है बॉक्स में। नहीं तो ये अलमारी टाइप का बन जाता, बढ़िया लगता। जुगाड़ करके रख देती मैं। ये सीट लग गई है। यहाँ अब हमारा पूरा बेंच लग चुका है। अभी नहीं, अभी तो है। बेंच लग चुका है, मतलब हाँ। टेबल, सॉरी, सीट लग चुकी है। तुम हटोगे तो ही तो दिखेगा। यहाँ पे टेबल लग चुकी है। अभी थोड़ा सामान बाकी है लगना। ये जो बचा है अब थोड़ा सा ही रहा है बस। ये जो बचा है, ये जो है ये बटरफ्लाई वाले, मतलब यहाँ पे वेट लगा के लेट के जो इसे मारते हैं, ये उसका है। और ये हमारी लेग की हो जाएगी। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इससे हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा मेहनत तो लगता है कि मुझे ही करनी पड़ेगी इसके बाद। देखो अब हमारा घर तो सुंदर हो चुका है। ये तो ये जो मेहनत करनी पड़ेगी ये लास्ट में मुझको ही करनी पड़ेगी।
ये भी लग रहा है। तो पूरा होने के बाद, क्योंकि इतना सामान बचा है बस, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये अब हमारा बन चुका है। अब हम इसमें एक्सरसाइज क्या क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे कैसे करके, बट फिर भी एक ओवरव्यू दे देते हैं। कैसे बटरफ्लाई हो जाएगी, इसमें हमारी इंक्लाइन डिक्लाइन और फ्लैट बेंच हो जाएगी, इसमें 2 लेग की एक्सरसाइजेस हो जाएंगी, और ये जो है ये डिप्स बार कहते हैं, बार डिप्स होती है। अभी मैंने प्रॉपर टाइट नहीं किया है, वो मैं बाद में करूँगा। इसमें करने के बाद ऐसे करके वो होती है, चेस्ट के लिए होती है। तो इसमें सारी जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं विद एक्सप्लेनेशन, वो हम अपने पार्ट 2 में बनाएंगे इसके। तो बने रहिए हमारे पार्ट 2 में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।